आज हम नशीले पदार्थ का अध्ययन करेंगे। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे नशा आता है। यह पदार्थ के लगातार उपयोग करने से उसकी लत पड़ जाती है। नशीले पदार्थ अनेक हैं, जैसे गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम आदि। आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वह अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। प्रत्येक नशीला पदार्थ मानव शरीर पर कुप्रभाव अर्थात दुष्प्रभाव डालता है तथा उसे स्थायी रूप से रोगी बना देता है। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ व उनके कुप्रभाव का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। गुटखा, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाला जाता है। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक उपलब्ध है। महिलाएं और बच्चे भी इसका उपयोग खुलकर करने लगे हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग का कारण है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या होता है? ऐसा रोग जिसके अंदर जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसरजनक होने की संभावनाएं होती है, तो गुटखे का अत्यधिक उपयोग करने से कैंसर की संभावना भी हो जाती है। तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम निकोटिएना ट्यूबेकम, जो कि सोलिनेसी कुल का है, कि पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्कोहलॉइड पाया जाता है। तो तंबाकू से कौन सा एल्कोहलॉइड्स पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्कोहलॉइड्स पाया जाता है? निकोटीन। कौन सा एल्कोहलॉइड्स पाया जाता है? निकोटीन एल्कोहलॉइड पाया जाता है। तंबाकू का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघते या मंजन की तरह दांतों व फेफड़ों तक मलने में करते हैं। मसूड़ों पर मलने में करते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का या अन्य रूप से उपयोग किया जाता है। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ निम्न हैं। तंबाकू के निरंतर संपर्क में, यदि हम इसका उपयोग निरंतर करते हैं तो संपर्क में आने से मुख, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। सेकंड, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन जो एल्कोहलॉइड पाया जाता है, धमनियों की दीवार को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की जो गति है वह मंद हो जाती है। चौथा, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड जो लाल रक्त कणिकाएं उन्हें नष्ट कर देते हैं और रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देते हैं। सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने के साथ पास में बैठने वाले पर भी पड़ते हैं, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन धुआं हवा के साथ उनके फेफड़ों में पहुंचता है। जो निकोटीन है इसका धुएं के साथ में भी यह फेफड़ों में पहुंचता है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोक लगा दी गई है। पर्याप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिशत 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के
प्रत्यक्ष सेवन से, मतलब तंबाकू के लगातार सेवन से 10 लाख की मृत्यु अप्रत्यक्ष सेवन से होती है। मदिरा कई प्रकार की से बनाई जाती है। मदिरा विभिन्न सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ है, एथिल एल्कलॉइड होता है। तो मदिरा में जो नशे के कारण जो है वह कौन सा पदार्थ है? एथिल एल्कलॉइड्स। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव। मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह युक्त यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल यकृत एसिटिल्हाइड में बदल देता है, जो कि विषैला पदार्थ है। तो अल्कोहल यकृत में अल्कोहल को एसिटिल्हाइड में बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। अल्कोहल से स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति भी कम आती है, साथ ही तंत्रिकीय तंत्र भी प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से वस्य यकृत रोग होता है, जिसमें प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। 5वां, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमेनिफेरम है, के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनते हैं। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अफीम में कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? अफीम में मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमेनिफेरिन, पेपेवेरिन, ये 5 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। मार्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवाई बनाने हेतु किया जाता है। तो पेन किलर जो बनती है उसके अंदर मार्फिन व कोडीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इसकी खेती की जाती है। शांति का आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए भी अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में गम या खुशी के अवसर पर अफीम की मनोहार करने की प्रथा आज भी प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती हैं। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देता है। प्रारंभ में कम मात्रा में लेती है, परंतु धीरे धीरे जब मात्रा बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं। अफीम के डोडे जो फल बित्ती पाई जाती है, उबाल कर पीने से लत भी बहुत लोगों में होती है। प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर व स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इसके छुटकारा पाया जा सकता है। अन्य नशीले पदार्थ कोकीन, भोग, चरस, गांजा, हशीश, LSD आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में हैं। युवा इसका उपयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं या चुगल में फंस जाते हैं। इनके उपयोग से दुष्प्रभाव परिवार के विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि, शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं।